जय हिंद एवरीवन। आज मैं बहुत ही सैड न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ के माध्यम से देखा ही होगा कि कैडेट्स अंतरिक्ष कुमार ने एनडीए के अंदर सुसाइड कर लिया है। मेरा बेटा कभी ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये करने के लिए वहाँ नहीं गया था, वो ट्रेनिंग करके कुछ बनने के लिए गया था, ना कि वहाँ मरने। और सीरियसली बोलूँ तो ये बहुत ही झकझोर देने वाली न्यूज़ है। मैं आपको बताऊँ, जिस एग्ज़ाम का क्वालिफाई करने के लिए मैंने खुद अपना दिन रात सब कुछ एक कर दिया था, सभी अटेम्प्ट रिटन क्वालिफाई किए और एसएसबी से आउट हुआ, तो मुझे पता है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड एनडीए ज्वाइन करने का वो अलग ही सपना है, खड़गवासला जाने का, और वहाँ जाने के बाद कैडेट सुसाइड कर ले तो ये बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात हो जाती है। इस वीडियो में हम बहुत सारी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो एक एक बात ध्यान से सुनना एंड सारे पॉइंट नोट करके रख लेना। अंतरिक्ष कुमार सिंह who belong from the उत्तर प्रदेश and this is the first term of his training in NDA and he did this which is totally unacceptable and इनकी एज सिर्फ 18 साल की थी। ये बात है 10 अक्टूबर की, जब वो पीटी ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट नहीं किए तो उनके बैचमेंट उनके कमरे में गए उनको ढूंढने के लिए कि आखिर अंतरिक्ष है कहाँ। और जब वो कमरा के पास गए तो कमरा अंदर से बंद था। फिर जब उन्होंने ज़बरदस्ती उस कमरे के दरवाजे को तोड़ा तो उन्होंने उनको हैंगिंग फेस में पाया। रिपोर्ट के अनुसार बोलो तो घटना के तुरंत बाद उन्हें तुरंत खड़गवासला के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह करीब 6:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एंड ये मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, क्योंकि कई सारी न्यूज़ पे कुछ अलग टाइम बताई जा रही है, यहाँ पे कुछ अलग बताई जा रही है। उनकी मम्मी का कहना है कि लगातार उनकी बात होती रही है। 8 अक्टूबर को बात हुई तो उन्होंने बोला था कि उनकी फ्लाइट टिकट करवा दे, यहाँ उनको ठीक नहीं लग रहा है खड़गवासला में। फिर 9 अक्टूबर को भी दोबारा बात हुई थी। उनके बैचमेंट और मम्मी ने मिलकर समझाया भी था कि अभी ट्रेनिंग है, कंप्लीट कर लो, 1 महीने बाद तो नवंबर में घर आना ही है, जब आपका फर्स्ट टर्म की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये बात अगस्त में भी हुई थी और वो इससे सहमत भी हो गए थे कि चलो ठीक है, मैं रुक ही जाता हूँ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? मेरी हुई 9 को, ऐसे वही 4 and 3 के PM। इसके बारे में कभी अधिकारियों से शिकायत किया था आपने? लेकिन फिर वही 10 अक्टूबर को सुबह में ऐसे हालत में पाए गए। उनकी मम्मी का कहना है कि फ़ोन पे उन्होंने बताया था कि उनके सीनियर या सीए उनको परेशान कर रहे हैं, जिससे उन्हें मेंटल प्रेशर हो रहा है और वो आगे एकेडमी में नहीं रहना चाहते हैं। उनकी मम्मी ने इसकी कंप्लेंट भी की थी एकेडमी में और ऑफिसर ने इसको बोला भी था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसके बारे में कभी अधिकारियों से शिकायत किया था आपने कैडेट पे? पहले हाँ, मैंने शिकायत की थी कि उसका कोई सीनियर है, वो उसको थोड़ा सा परेशान करता है, काफ़ी परेशान करता होगा। बच्चे थोड़ा बताते हैं, लेकिन उसने काफ़ी परेशान किया। तो मैंने शिकायत की थी, वो लोग बोले ठीक है, आज आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, आप जाइए, मैं मिलने भी गई। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है। उससे भी ज़्यादा आप उनके बारे में सोचिए, जो उनके पेरेंट्स, उनके बारे में सोचिए, उन पे क्या गुजर रही होगी, जिनका बेटा इतनी सी एज में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले और फिर ये हो। यू जस्ट कांट इमेजिन दैट हाउ मच प्रॉब्लम दे आर फेसिंग नाउ। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि इंडिया का टॉपर ने एकेडमी छोड़ दी, तो कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसे ही अपने सपनों को पाने के बाद नहीं छोड़ता। मैं उन सभी स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं जो फिलहाल डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो यार, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एकेडमी एंड अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में भी जाते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग है। आपको बॉर्डर पे कब कहाँ लड़ाई हो जाए, और अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप नहीं लड़ पाओगे, आप उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाओगे जो कि एक डिफेंस ऑफिसर को करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई एसएसबी हेल्ड अ साइकोलॉजी टेस्ट। एसएसबी माना जाता है कि दुनिया का सेकेंड टफेस्ट इंटरव्यू है, एंड जिसको कंप्लीट करने के बावजूद भी अगर दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, दैट्स इज द वेरी सीरियस। तो अगर आप भी एसएसबी की या फिर एनडीए जैसे डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली प्रेशर बना के रखो, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको ये सब झेलना पड़ेगा। आपको थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती होगी आपके साथ, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है एनडीए में या फिर किसी भी डिफेंस को जॉब पाने में। वहाँ की ट्रेनिंग हार्ड होती है। बाकी जितने नौकरियाँ सारी हैं, नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फिजिकल ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जैसे घर में जब मन करे सो के उठ रहे हो, जब मन करे आप मूवी देख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। दैट्स अ डिफेंस एकेडमी एंड डिफेंस में आपके कंधे पे एक भार होता है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, आप के ना चाहते हुए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड दूसरी बात, मैं सीनियर कैडेट से बोलना चाहूँगा, या फिर जैसे कुछ होता है कि कुछ लोग ट्रेनिंग अपना कुछ टर्म कंप्लीट कर लिए हुए हैं और वो अब सीनियर बन चुके हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, या फिर अगर वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। कि दूसरी बात, हो सकता है कि आपने अपने टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया, आपके सीनियर ने आपसे बहुत ज़्यादा बुरे से बुरे कंडीशन में डाला होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बदला लोगे अपने जूनियर कैडेट्स के साथ।
आपके साथ क्या हुआ, उन सारी चीज़ों को भूल के आप एक जूनियर को अपने भाई की तरह ट्रीट करो। और यही आर्मी का रूल है, जिसमें मैंने सुना है कि लोग किसी और पे विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने बैचमेंट, अपने दोस्त के, अपने जो आर्मी का बैचमेंट होता है उस पर इंसान आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। और यही तो प्रायोरिटी है डिफेंस में जाने की। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकता है, बहुत ही अजीब सी बात हो सकती है, लेकिन अगर आप भी डिफेंस में हो, आपके डिफेंस में जाने का मन है, तो आपको अपने आप को फिट करना ही पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप जैसे अचानक से सब कुछ हो गया और आपने अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेशराइज करना होगा कि आप उसके काबिल हो। ऐसे बस बोल देने से या एग्जाम क्लियर करने से कोई डिफेंस नहीं हो जाता, कोई ऑफिसर नहीं बन जाता। उसके लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से प्रिपेयर करना पड़ता है। सो आज की वीडियो बस इतना ही थी। मैंने सोचा था किसी को और लंबा बना सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने का मन है नहीं। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखें और प्लीज़ अपने पढ़ाई पर ध्यान रखें, और पढ़ाई के साथ साथ अपने मेंटलिटी को भी ध्यान देते रहें और अपने शरीर पे भी ध्यान देते रहें, क्योंकि आपको उम्मीद भी नहीं कि वहाँ पे किस लेवल की ट्रेनिंग होती होगी या क्या होता होगा, कैसे होता होगा, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ का एक शेड्यूल है। आप बिना शेड्यूल के कुछ नहीं कर सकते। और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें नहीं हो, अडेप्ट करने में टाइम लगे, लेकिन अगर आप एक डिफेंस में जा रहे हो तो आपको चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेगी। आपको नहीं पता कि आपकी ड्यूटी कब कहाँ लग जाए, तो आप ऐसे किसी सेफ जोन में या कंफर्ट जोन में बैठ के नहीं रह सकते कि नहीं बस मैं इसी एरिया में बैठ गया हूँ तो अब इससे बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि आप डिफेंस की तैयारी करो, आपकी ड्यूटी पता नहीं कब कहाँ लग जाए, तो आप एक कंफर्ट जोन में नहीं बैठ सकते। आपको अपने आप को उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकूँ, कैसा मौसम में उन सारी चीज़ों को एक साथ फेस कर दूँ। अभी आपका उत्तर प्रदेश में जॉब है, पता नहीं कब आपका सियाचिन ग्लेशियर में जॉब लग जाए, तो ऐसा कुछ कंफर्म आइडिया नहीं है कि आपकी ड्यूटी कहाँ लग जाए। तो इन सारी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आपको फिजिकली के साथ साथ मेंटली प्रेशर होना पड़ेगा, एंड उस प्रेशर से ज़्यादा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए कॉमन होनी चाहिए, एंड तभी आप एक बेस्ट और बढ़िया सूटेबल आर्मी या डिफेंस का कोई भी ऑफिसर बनते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।